चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला गया और इस मैच का माहौल चन्नास्वामी स्टेडियम में देखने लायक था। ऋतुराज गायकवाड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया, जो शुरुआत में तो सही लगता था। बारिश और पिच की थोड़ी नमी को देखते हुए यह रणनीति समझदारी भरी लगी, लेकिन जैसे ही आरसीबी के बल्लेबाज खेलना शुरू हुए, ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैच में अपनी टीम को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। आरसीबी के बल्लेबाजों ने धीरे धीरे अपने शॉट्स जमाए और स्कोर को संभालना शुरू किया, जिससे यह सवाल उठने लगा कि टॉस जीतकर बॉलिंग करना ठीक निर्णय था या टीम को पहले रन बनाने पर ध्यान देना चाहिए था। आरसीबी की तरफ से ओपनिंग जोड़ी फिल सॉल्ट और विराट कोहली मैदान में उतरी और जैसे ही विराट कोहली क्रीज पर आए, स्टेडियम की भीड़ झूम उठी। हर तरफ उनके फैंस खड़े होकर जयकारे लगाने लगे और विराट विराट की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी, जिससे माहौल और भी रोमांचक हो गया। हालांकि शुरुआत के ओवर्स में दोनों ओपनर्स थोड़े संघर्ष करते नजर आए। पिच में नमी और आउटफील्ड की गीलापन ने रन बनाने में मुश्किल पैदा की, जिससे फिल सॉल्ट को 30 गेंदों पर 46 रन बनाने पड़े। वहीं विराट कोहली ने 18 गेंदों में 28 रन बनाए। इस दौरान विराट का एक कैच भी ड्रॉप हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने सटीक लाइन लेंथ और दबाव वाली गेंदबाजी से ओपनर्स को मुश्किल में रखा और पावर प्ले के 6 ओवर में पहली विकेट 37 रन पर गिर गई। बावजूद इसके फिल सॉल्ट और कोहली की साझेदारी ने आरसीबी को मैच की शुरुआत में मजबूती दी और टीम को स्कोर बोर्ड पर भरोसेमंद स्थिति में रखा। इन दोनों ओपनर्स के आउट होने के बाद डेरिन पेड्रिक और आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने मैदान संभाला और टीम की पूरी बारी का नक्शा ही बदल दिया। पेडिकल ने मात्र 29 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। उनकी आक्रामक और तगड़ी बल्लेबाजी ने सीएसके के गेंदबाजों को पूरी तरह भ्रमित कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि पेडिकल को कहां गेंद करनी चाहिए। वहीं कप्तान रजत पाटीदार ने भी बेहतरीन और जानदार इनिंग खेली। कप्तान रजत पाटीदार ने अपनी क्लास दिखाते हुए 19 गेंदों पर ताबड़तोड़ 48 रन ठोक दिए, जिसमें 6 शानदार छक्के और एक चौका शामिल था। उनकी इस विस्फोटक पारी ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया और जितनी तारीफें की जाए सच में कम है। लेकिन असली तूफान तो इसके बाद आया, जब टिम डेविड क्रीज पर उतरे। टिम डेविड ने आज अपनी बल्लेबाजी से पूरी तरह छा गए। सिर्फ 25 गेंदों पर नाबाद 70 रन, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके शामिल थे। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। कोई भी बॉलर उनके सामने टिक नहीं पाया। स्टेडियम के हर कोने में उनके छक्कों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर शॉट में ताकत, टाइमिंग और पूरा कॉन्फिडेंस नजर आया। उन्होंने सीएसके के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और मैच का रुख एक तरफा कर दिया। इन शानदार पारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 ओवर में 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जो इस सीजन का सबसे बड़ा टोटल बन गया। सीएसके की गेंदबाजी में ना तो सही प्लानिंग दिखी और ना ही सटीक एग्जीक्यूशन, जिसका पूरा फायदा आरसीबी के बल्लेबाजों ने उठाया। 251 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी कप्तान ऋतुराज गायकवाड और संजू सैमसन के रूप में मैदान पर आई, लेकिन शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। सबसे पहले बात, संजू सैमसन की पूरे आईपीएल सीजन में वो लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और आज जैसे बड़े मुकाबले में उनसे काफी उम्मीदें थीं कि वो टीम को मजबूत शुरुआत देंगे और इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक बार फिर वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और सिर्फ 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनका इस तरह बार बार छोटी पारी खेलकर आउट होना न सिर्फ टीम के लिए नुकसानदेह है, बल्कि फैंस के लिए भी निराशाजनक है। वहीं कप्तान ऋतुराज गायकवाड की बात करें तो उनकी फॉर्म भी इस समय सवालों के घेरे में है। आज जिस तरह से वो सिर्फ 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हुए, वो एक कप्तान के तौर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं जगाता। इन दोनों के जल्दी पवेलियन लौटने के साथ ही ऐसा लगने लगा कि सीएसके की जीत की उम्मीदें शुरुआत में ही कमजोर पड़ गईं और टीम पर दबाव कई गुना बढ़ गया। यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के गेंदबाजों की तारीफ करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि उन्होंने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए मैच पर शुरुआत से ही पकड़ बना ली। खास तौर पर भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में किफायती गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और एक अहम विकेट भी हासिल किया, जिससे टीम को शुरुआती बढ़त मिली। वहीं जेकब डफी की तारीफ न करना तो सच में नाइंसाफी होगी। उन्होंने 3 ओवर में 44 रन देकर 2 बड़े विकेट झटके और पावर प्ले में ही विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर शुरुआती ओवर से रन देकर टीम में इतना दबाव बनाया कि सामने वाली टीम संभल ही नहीं पाई।
उनकी सटीक गेंदबाजी और सही प्लानिंग ने मैच का रुख पूरी तरह आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा बड़ा झटका युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे के रूप में लगा, जिनसे टीम को काफी उम्मीदें थीं। लेकिन एक बार फिर वो उस भरोसे पर खरे नहीं उतर सके और बड़ी पारी खेलने से चूक गए, जिससे टीम का दबाव और बढ़ गया। ऐसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए युवाओं से साहस और स्थिरता की जरूरत होती है, लेकिन आज आयुष उस कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। इसके बाद चौथे नंबर पर आए सरफराज खान ने जरूर मुकाबले में जान डालने की कोशिश की। उन्होंने 25 गेंदों पर 50 रन की शानदार और आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 8 चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में इरादा, आत्मविश्वास और शॉट्स की विविधता साफ नजर आई और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि वो मैच का रुख बदल सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी इस बेहतरीन शुरुआत को लंबी पारी में तब्दील नहीं कर सके और आउट होकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही ऐसा महसूस हुआ कि सीएसके की जीत की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो गईं और टीम एक बार फिर बड़े लक्ष्य के दबाव में बिखरती नजर आई। हालांकि अंत में शिवम दुबे और प्रशांत सोलंकी जैसे खिलाड़ियों ने जरूर संघर्ष करते हुए मैच में टिके रहने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा था कि उनकी ये कोशिशें नाकाफी साबित हुई। जिस तरह से बल्लेबाज एक के बाद एक दबाव में टूटते नजर आए, वो चिंता का विषय है। अगर सीएसके इसी तरह अस्थिर और कमजोर प्रदर्शन करती रही तो उनके लिए टॉप 4 में जगह बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा।